गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लासेज में आप लोग को बताए जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज। आइए यहाँ पे समझना चाहते हैं बच्चों, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आया है, इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज। इसमें क्या आखिर हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, नंबर ऑफ जीरो को हिंदी में कहते हैं शून्य अंकों की संख्या। शून्य अंकों की संख्या। अब इसमें एक बात को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसमें पढ़ना हम लोग को क्या है। जैसे कोई भी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करते बच्चों, तो उसके अंत में कै गो शून्य बैठेगा वो चीज को देखना। जैसे मान लो 25 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 25 चौके 100 होता है, तो इसका लास्ट में हमारा कै गो शून्य आया है। आप बोलेगा इस जगह पे जो शून्य की संख्या आई है तो कहिएगा 2 गो शून्य हुआ है। इसी तरह बच्चों हमने यहाँ पे कहा है कि 125 को अगर 8 से गुना करते हैं तो 125 80 होता है 1000। अब 1000 के अंत में यहाँ पे देखा जाए कि शून्य की संख्या कितनी हो गई है ना, तो बोलिएगा 3। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे 5 का पावर अगर हमने 28 कह दे और 2 का पावर मैंने 29 कह दे और पूछूं कि ये दोनों को गुना करेंगे तो इस गुने के अंत में जो शून्य होगा वो शून्य की संख्या कितनी होगी, यही वाला चीज हम लोग को पढ़ना है, यही जानना है। यहाँ तो आसान लग गया तो सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जगह पे जानना है तो यहाँ पे टफ हो जाएगी ना, हमारे लिए हार्ड हो जाएगी ना। आइए ऐसे ऐसे प्रश्नों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों एक बात को समझना हम लोग को बहुत जरूरी है। जैसे मान लो एकदम शुरुआत सीख लेते बच्चों, हमने पहले देखना चाहते हैं अंक। अंक यानी कि डिजिट्स। तो कहा जाए कि मैथ की दुनिया में डिजिट को 10 माने गए हैं। पहला 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, टोटल है। अब इनमें से एक एक करके हमने एक नामकरण देता हूं। 0 को हम लोग मान लेते हैं सपोज अंडा, इसको हम लोग अंडा बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं अंडा। और इस प्रकार से 2 को हम लोग मान लेते हैं मुर्गी, क्योंकि अंडा का प्रोडक्शन मुर्गी की मदद से होती है। और एक यहाँ पर हमारा ये 5 है दोस्तों, इस 5 को हमने मान लिया है यहाँ पे मुर्गा। आप बोलिएगा सर बाकी सबको क्या मानिएगा। चलो ये मुर्गा और मुर्गी और अंडा के अलावे जो बच जाएंगे बच्चों यहाँ पे, वो सारे को हम यहाँ पे मान लेते हैं बाराती। चलो 0 को, 3 को, 4 को, 6 को, 7 को, 8 को और 9 को, इस सारे के सारे को हम मान लिए यहाँ पे बाराती। सब बाराती है। मुर्गा का जब विवाह होगा मुर्गी से तो बाराती की जरूरत होगा ना। तो एक मुर्गा मुर्गी से विवाह इसलिए करेगा, बस केवल उसका मकसद है अंडा पाने के लिए। क्या पाने के लिए बच्चों? अंडा पाने के लिए। और अंडा हमने यहाँ पे किसको माना है? 0 को। बिल्कुल है। मुर्गा मैंने किसको माना है? 5 को। और मुर्गी मैंने किसको माना है? 2 को। अब एक मुर्गा और एक मुर्गी पर मिलकर मान लो कि एक अंडे तैयार होते हैं। जैसे दोस्तों मुर्गा आपने किसको माना है? तो बोलिएगा 5 को। बिल्कुल है। आपने कहिएगा कि आप एक समझो, एक मिनट। आपने कहिएगा मुर्गी किसको माना है? तो बोलिएगा 2 को। और मुर्गा किसको माना है? बोलिएगा 5 को। अब इस दोनों को गुना करते तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। और 10 के अंतिम में शून्य की संख्या क्या होगा? तो आप बोलिएगा यहाँ पर कि शून्य की संख्या जो होगा सर 1 होगा। बिल्कुल बच्चों। इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ लिखा है 5 गुने 5, तो 5 गुने 5 यहाँ पे कै गो मुर्गा है? तो एक मुर्गा ये और एक मुर्गा ये। इसी मुर्गा को हम इसी भाषा में लिख सकते हैं 5 का पावर 2। तो जितना पावर रहेगा उतना मुर्गा समझना। बिल्कुल। जैसे मान लो एग्जाम्पल और लिखा है मैंने 5 गुने 5 गुने 5 लिखा है मैंने। इसका मतलब 5 5 5 कै पीस यहाँ पे दिख रहा है? तो हमने देखा 5 5 3 पीस है। इसी 3 पीस को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 का पावर 3। बिल्कुल है। एक बात को यहाँ पे समझा जाए, जैसे हमने लिखा है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 5 कै बार गुना किया गया है? 4 बार। तो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 5 का पावर 4। इसका मतलब यहाँ पर आया 5 को हमने मुर्गा माना है दोस्तों, तो मुर्गा की संख्या कितना है? 4।
अरे जितना पावर रहेगा उतना वहां पे मुर्गा समझ लेना। दूसरी बात यहाँ पे देखने की चीज है, ये 2 है गुने 2 है, क्या 2 गुने 2 को ले सकते हैं 2 का पावर 2। इसका मतलब मुर्गी यहाँ पे 1 पीस यहाँ और 1 पीस यहाँ, 2 पीस मुर्गी है। तो यहाँ पर भी मुर्गी है, जो बेस है मुर्गी है और पावर उसको संख्या मानना। तो ऐसी स्थिति में बताया जाए 2 गुने 2 गुने 2, तो क्या इसको ले सकते हैं 2 का पावर 3। ये 2 हमारा मुर्गी है, ये 2 हमारा मुर्गी है और ये 3 हमारा है उनकी संख्या है। यानी कि अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस जगह पे मुर्गी की संख्या कितना है 3। इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पे कहूँ बच्चों कि बताओ मुझे यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे पावर 9 है, इसका बेस में क्या देखा है, बेस में देखा 2 और 2 को हम क्या मान रखेंगे दोस्तों मुर्गी, और इसको हमने कहा लगे मुर्गी की संख्या। ये जो पावर में जो जो होगा वो हमने यहाँ पे मान लिया मुर्गी की संख्या, ये देखा बिल्कुल। तो जितना पावर रहेगा उतना वो संख्या हो जाएगी दोस्तों। अब आपको एक मुर्गा और एक मुर्गी पर हमारा एक अंडा तैयार हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे मुझे बता दो इस जगह पर कि 5 का पावर 3 है और गुने 2 का पावर भी 3 है। इसका मतलब है कि मुर्गा का संख्या 3 पीस और मुर्गी की संख्या 3 पीस, और तीनों अपन अपन एक मुर्गी लेकर चला जाएगा। तो एक जोड़ा पर हमारा एक अंडा तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे जोड़ा कै गो तैयार होगा मुर्गा मुर्गी का, तो आप कहिएगा 3 गो तैयार होगा दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हमारा इस जगह पर शून्य की संख्या जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि भद्रकाली मंदिर या कोई भी मंदिर जो है उसमें मंदिर में 3 गो मुर्गा पहुंचल है और 3 गो मुर्गी पहुंचल है, तो शादी कितने के होंगे, तो आप बोलिएगा 3 का शादी होगा। तो जितना का शादी होगा उतना ही अंडा तैयार होगा, तो इस जगह पे अंडा कितना आ गया 3। एक एग्जाम्पल बोस, जैसे हमने यहाँ पे कहा है कि 5 का पावर 8 है और यहाँ पे मैंने कहा 5 का पावर 9 है। अब भद्रकाली मंदिर में 5 गो यहाँ पर 8 गो मुर्गा पहुंचल है, इस जगह भद्रकाली मंदिर में बच्चों 8 गो मुर्गा पहुंचल है और 9 गो मुर्गी पहुंचल है, तो बताओ विवाह कै गो होगा। तो आप बोलिएगा सर विवाह तो हमारा जिसका पावर कम है वही होगा, 8 गो मुर्गा है और 9 गो मुर्गी है, तो विवाह तो 8 को होगा। एक मुर्गिया बेचारी हाथ मलते रहेगी, हमारा ना मिल लो भैया। जिसका मतलब है कि इस जगह पर हमारा शून्य की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। और एग्जाम्पल एक और मैं लेना चाहता हूं, जैसे बच्चों की यहाँ पे मैंने कहा है कि 5 का पावर आपका 9 है और मैंने कहा 2 का पावर यहाँ पे 7 है। अब इस जगह पे मैंने पूछा है कि शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी, तो ये 2 बताओ। यहाँ पे एक मंदिर में 9 गो मुर्गा पहुंचल है और 7 गो मुर्गी पहुंचल है, तो विवाह फिर कितने का होगा। तो आप कहिएगा विवाह तो जो कम है संख्या उतने का होगा, यानी 7 गो विवाह होगा। तो 7 को विवाह होगा बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे शून्य की संख्या जो बनेगा वो कितना बनेगा 7 बनेगा। यानी कुल मिलाकर कहिएगा कि दोनों में जिसका पावर कम रहेगा उतने शून्य बनेगा। और एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे 5 का पावर मैंने यहाँ पे कहा है 28 है और 2 का पावर मैंने कहा 29 है, तो 29 और 28 में पावर किसका कम है, 28 का कि 29 का, तो बोलेगा 28 कम है, तो इसका मतलब शून्य भी हमारा कितना बनने वाला है, तो 28 को यहाँ पे शून्य बनने वाला है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन हमने लेना चाहता हूं, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन जानना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा है कि 5 का पावर 29 है गुने 2 का पावर 27 है, और मैंने पूछा है कि इतना में शून्य अंकों की संख्या, शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी, इतना में शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी, ये हमारी जवाब आई है। तो दोस्तों एक बात को समझने की चीज है, अब इस 29 को मुर्गा है और 27 को मुर्गी है, ये दोनों में संख्या कम किसकी है, तो आप बोलिएगा 27 का संख्या कम है, इसका मतलब विवाह 27 का होगा। तो फिर हमारा यहाँ पे मुर्गी कितने बनेंगे, तो इस प्रकार से जो शून्य की संख्या यहाँ पे होंगे दोस्तों वो कितने हो जाएंगे 27 होंगे। और एग्जाम्पल की ओर देखा जाए, जैसे क्वेश्चन है स्टेज 1 में मुर्गा और मुर्गी से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन को देखना चाहते हैं बच्चों, तो आइए एक जवाब यहाँ पर देखा जाए।
तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 555 और 2 का पावर 222 में शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इस जगह पे देखा जाए यहाँ पर 555 मुर्गा है और 222 मुर्गी है। ये दोनों में संख्या कम किसकी आई है ना? ये दोनों में संख्या कम किसकी आई है? तो आप बोलिएगा कि मुर्गी की संख्या कम है दोस्तों। तो हमारा शून्य की संख्या कितनी हो जाएंगे? बिल्कुल है, एकदम समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट में फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पे मैंने कहा है 2 का पावर 48 है और 5 का पावर 49 में शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी। तो बताओ, ये दोनों मुर्गी की संख्या हमारा 48 बताया है और 5 का पावर यहाँ पे ये बताया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में कम कौन सा है? 48 ये वाला कम है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल ये वाला। अब सवाल आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट कहानी में कहता है कि इस जगह बताया जाए कि 2 का पावर 46 है और 5 का पावर 48 में शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी। तो ये दोनों में कम किसका पावर बता रहा है? 46 का या 48 का? तो बोलिएगा 46 है। तो शून्य भी कितना बनेगा? 46, यानी ऑप्शन नंबर ए। बच्चों एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहेंगी इस जगह पर, जैसे यहाँ पर मैंने कहा है कि 5 का पावर 28 है और मैंने कहा यहाँ पर ही कि 2 का पावर 27 है और मैंने कहा यहाँ पर ही कि 3 का पावर 26 है। और इस जगह पे मैंने पूछा है कि मुझे बताओ कि इस जगह पर शून्य की संख्या कितनी होगी। हमने यहाँ पे पूछना चाहा है कि इस जगह पे जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो ये 28 है, 27 है और 26 है। अब ये तीनों में देखा जाए दोस्तों, तो आपको बोलिएगा सबसे तो कम यही है। अरे कम है तो अंडा बनेगा केवल मुर्गा से और मुर्गी से, बाराती से अंडा तैयार नहीं होगा। ये हमारा बाराती है रे बाबा, बाराती, और बाराती से अंडा तैयार नहीं होगा। तो हमें इस महफिल में केवल मुर्गा देखना है और केवल मुर्गी देखना है। तो बताओ यहाँ पे मुर्गा का संख्या कितना है? 28, और बताओ यहाँ पर मुर्गी की संख्या कितना है? 27। तो विवाह कितने का होगा? तो बोलिएगा 27 का होगा। विवाह 27 का होगा तो अंडा भी 27 का होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे शून्य की संख्या कितना है? 27। अन्य कहानी का हमारी ये है प्यारे प्यारे बच्चों कि महफिल में कुछ भी दिया रहेगा, आपको दो ही चीज ढूंढना है, एक मुर्गा का संख्या ढूंढना है और एक मुर्गी की संख्या ढूंढना है। और वो दोनों में जो कम होगा हमारा शून्य की संख्या उतना नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो मुर्गा कितना दिख रहा है दोस्तों? 28, और यहाँ पे देखो मुर्गी कितना दिख रहा है? 27। और ये दोनों में हमारा कम कम कौन है तो देखना, कम हमारा कौन है। बोलिएगा कि यहाँ पे 27 हमारा कम है, इसलिए ये जवाब होगा। जैसे बच्चों मैंने एक सवाल में बहुत अच्छा सुंदर तरीके से रखना चाहता हूं। यहाँ पे मैंने कहा कि 5 का पावर 29 है, 2 का पावर 27 है और मैंने कहा 7 का पावर 25 है और मैंने कहा 3 का पावर 24 है और पूछा है कि इतना में शून्य अंकों की संख्या, शून्य अंकों की संख्या, शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी। शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी, ये मैंने पूछना चाहा है आप लोगों को। तो एक बात देखो, यहाँ पे इस महफिल में आपको ये बाराती है, ये बाराती है, ये मुर्गा है और ये मुर्गी है। ये दोनों में से कम कौन है? बताओ, ये 29 और ये 27 है। ऐसी स्थिति में इस जगह पर हमारा जो शून्य की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 27 हो जाएगा। तो हमारा ये हुआ हमारा जवाब। देखो आगे क्वेश्चन मैंने पूछना चाहता हूं। ये देखो 5 का पावर 18 है, 2 का पावर 19 है और 3 का पावर 17 है और पूछा गया है कि इतना में शून्य अंकों की संख्या क्या होगा। क्या आप लोग कमेंट में जवाब दे, आप आंसर दे पाएंगे? फटाफट दीजिए कौन सा जवाब होना चाहिए। तो आप कहिएगा सर हमको इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? ये बाराती है। मुर्गा कै पीस है? 18 पीस। मुर्गी कै पीस है? 19 पीस। ये दोनों में कम कौन सा है? तो बोलेगा 18 है। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। बच्चों नेक्स्ट कहानी में यहाँ पे देखो, ये तो हमारा बाराती है, ये तो हमारा बाराती है। हमारा मुर्गा यहाँ पर है, ये मुर्गा हो गया, ये मुर्गा हो गया और ये जो दो है सो मुर्गी हो गया। अब मुर्गा और मुर्गी में दोनों की संख्या कम किसका है? 28 और 27, ये दोनों में कम कौन है? तब बोलिएगा कि 27 ही है। तो जो कम है वही हमारी जवाब होगा, यानी बी फॉर भोले बाबा। बच्चों नेक्स्ट कहानी में यहाँ पे ये कहना चाहता है कि देखो दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर मैं बहुत अच्छा आपसे रखना चाहते हैं। जैसे बच्चों हमने कहा यहाँ पर कि 5 का पावर यहाँ पे 7 है
और कहा है 3 का पावर यहाँ पे 2 है। तो बताओ इसमें दोनों में से शून्य की संख्या कितना बनेगा? अरे भाई शून्य को बनाने के लिए, अंडा खोजने के लिए हमको मुर्गा चाहिए और मुर्गी चाहिए। तो यहाँ पर केवल मुर्गा है, मुर्गी का ज़िक्र है क्या? बताइए, बाराती है, तो कोई भी मुर्गा बाराती से अंडा तैयार करेगा? नहीं रे बाबा, एक मुर्गा को मुर्गी चाहिए अंडा के लिए और एक मुर्गी को मुर्गा चाहिए अंडा के लिए। बाराती से अंडा तैयार नहीं होगा। और ये बेचारा कौन आया है? बाराती है। इसलिए यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा? 0। जैसे एक एग्जाम्पल और देखो बच्चों, हमने 2 का पावर 9 लिया है, 7 का पावर 8 लिया है, 4 और उसके बाद 9 का पावर मैंने 3 लिया है और फिर मैंने यहाँ पे 13 का पावर 8 लिया है। तब बताइए यहाँ पर कहीं मुर्गा है? केवल ये मुर्गी है, यहाँ पे मुर्गी आया है। अब मुर्गा आए यहाँ पर देखो तो कहीं पे मुर्गा है, मुर्गा है, मुर्गा है नहीं, ये सब बाराती है रे बाबा, बाराती है रे, बाराती है। और बिना मुर्गा का ये अंडा तैयार नहीं होगा। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन में शून्य की जो संख्या होगा हमारा क्या होने वाला है? तो मैथ की भाषा में कुछ भी नहीं को क्या बोलते हैं? 0। आइए जवाब दीजिए बच्चों यहाँ पर। बताइए 5 का पावर 29 है और 3 का पावर 28 है और 7 का पावर 26 है, में शून्य अंकों की संख्या कितनी होगी? भैया ये कौन है? मुर्गा। क्या मुर्गा है? मुर्गी है? नहीं। ये मुर्गा मुर्गी है? नहीं। ये सब हमारा क्या है? बाराती है। ये सब हमारा क्या है? बाराती है। और बच्चों यहाँ पे बाराती से हमारा अंडा तैयार होने वाला नहीं है। ये 5 को मैंने पूछा है रे मुर्गा तो अंडा क्या वो तैयार किया? तो बेचारा कह रहा है क्या? का कहियो हो हमार मुर्गी ये भाई गला, बिना मुर्गिया के अंडवा कैसे लियो? इसलिए यहाँ पर दोस्तों इस मुर्गा को मुर्गी नहीं है, इसलिए अंडा तैयार नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो मैथ की भाषा में नहीं को क्या बोलेंगे? 0। चलो बच्चों अब नेक्स्ट कहानी में देखा जाए। यहाँ पे पूछा गया है कि इतना 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 में शून्य अंकों की संख्या कितना होगा? भैया 3 बाराती है, 7 बाराती है, 9 बाराती है और ये 2 मुर्गी है। अब मुर्गी की संख्या तो यहाँ पे मिल गया है, कितना मिल गया है? 16 पीस मिल गया है। लेकिन इस मुर्गी बेचारा बिल्लाई थी, बेचारी मुर्गी, ये मुर्गी खोज रही है कि कहां से मुर्गवा आवे जो अंडा तैयार करे। और इस महफिल में दोस्तों मुर्गा का जिक्र है ये नहीं है। जब है ये नहीं है तो कैसे आएगा? अभी लो बताइए, बिना मुर्गा का अंडा तैयार होगा क्या? बोलो, नहीं होगा। तो कहीं भी है यहाँ पे मुर्गा देखो तो नहीं, इसलिए यहाँ पे हमारा संख्या क्या हो जाएगा? आंसर दोस्तों 0 हो जाएगा। अगली कहानी में हमारा यहाँ पर ये आया है, मैंने इस जगह पे पूछना चाहा है दोस्तों कि इतना 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 में शून्य अंकों की संख्या क्या है? ये बाराती है, इसको छोड़ दो। हाँ ये आया मुर्गा रे मुर्गा। यहाँ पे मुर्गा का संख्या जो बता रहा है वो बता 242 और इस जगह पे मुर्गी की संख्या जो बता रहा है वो बोल रहा है क्या? इस जगह पे मुर्गी है और ये मुर्गी की संख्या जो बता रहा है यहाँ पे वो कहना चाहता है 462 है। अब बताया जाए यहाँ पर दोस्तों दोनों में से कौन कम है? 242 की 462। तो बोलिएगा 242 कम है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? 242 होगा बच्चों। चलो देखो यहाँ पे अगली क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ तक समाप्त किए हैं दोस्तों और आज की कथा कहानी यही संपन्न करते हैं और फिर मिलेंगे इसी उमंग के साथ नेक्स्ट क्लासेस में, है ना। कल क्लासेस लेंगे, आज फर्स्ट क्लासेस हमने देखा है, कल सेकेंड क्लासेस की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं इसी उमंग के साथ। कैसा क्लासेस लगा जरा सा आप लोग मुझे कमेंट में जवाब दें।